नमस्कार। आप ही लोगों के स्वास्थ्य संबंधी इस विशेष प्रोग्राम में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में है भारत से आए हुए डॉक्टर बिमल छाजर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। नमस्ते। हाँ, जैसे आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और जैसे कि आप मॉरिशस आए हुए हैं किसी खास वजह से, यानी आप जो हैं अपने पर्सनल ट्रिप के लिए आए हैं, लेकिन आपके साथ हम इस समय बात करें विशेष रूप से हमारे दर्शकों के लिए कुछ जानकारी देने के लिए कि हार्ट डिजीज़ कैसे होता है और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। और जिसे आप जो है ये ट्रीटमेंट जो है विदाउट बाईपास करते हैं। तो थोड़ा सा डॉक्टर, हम इस पर बात करने से पहले अगर थोड़ी सी जानकारी आप अपने बारे में हमें दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हम्म। मैंने एमबीबीएस कलकत्ता से किया था और एमडी मैंने लखनऊ से किया और उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली में मैं 6 साल काम किया, असिस्टेंट प्रोफेसर था। हम्म। और वहाँ से हमने जब हमारी रिसर्च पूरी हुई तो हमने ये देखा कि हार्ट की बीमारी को हम लोग ना सिर्फ रोक सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। हम्म। और उस बात से मैंने ये सोचा कि इसको पूरे इंडिया भर में और वर्ल्ड भर में स्प्रेड करनी चाहिए। हम्म। और मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की नौकरी छोड़ के मैंने अपने संस्था खोली जिसका नाम है साउल, हम्म। साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मेडिकल साइंस और आर्ट दोनों को जोड़ के ये संस्था बनाई गई है। हम्म। मेडिकल साइंस से हमने लिया नॉलेज, मेडिकल साइंस के टेस्ट, मेडिकल साइंस के दवाइयाँ, सिर्फ कटिंग, बॉडी को कटिंग करने वाली चीज़ जो बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, उनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ली है। और आर्ट ऑफ लिविंग से योग, मेडिटेशन, कुकिंग मेथड्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये दोनों को जोड़ के ये संस्था बनाई गई है और स्पेशली हार्ट की बीमारी को रोकने के लिए और रिवर्स करने के लिए। तो ये जैसे आप फाउंडर हैं साउल के, यानी ये हार्ट सेंटर जो है, हाँ, तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा तो मिली होगी। ऐसा है, मैं जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में काम कर रहा था एज अ जूनियर रेसिडेंट, हम्म। एक पेशेंट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हम्म। वो पेशेंट का खाना पीना कंट्रोल नहीं था उनका। हमने उनको दवाई दिया, उनकी ब्लॉकेज बढ़ी, फिर मैंने दवाई बढ़ाई, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, ऐसे सिलसिला चलता रहा और एक दिन उसी को हार्ट अटैक हुआ। हम्म। जब हमने सारी चीज़ एनालाइज की कि भाई ये हार्ट अटैक हुआ कैसे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि उनका खाना पीना मैंने कंट्रोल नहीं किया था। मैंने उनकी वज़न ज़्यादा था, स्मोक करता था, ये सब के वजह से उनकी बीमारी बढ़ती गई और मैं दवाई बढ़ाता गया। हम्म। और उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि करीब करीब इंडिया में सारे कार्डियोलॉजिस्ट यही कर रहे हैं, पेशेंट को एडवाइस नहीं दे रहे हैं क्या खाना, कैसे खाना, कितना एक्सरसाइज करना, वेट कम करना, डायबिटीज़ कंट्रोल करना। और उस हिसाब से लाइफस्टाइल की एडवाइस हमने देना शुरू किया और वो मेरा बिगिनिंग था। मैं अपने बॉस से जाके बात किया, मैं बोला सर मेरे को ट्रीटमेंट में सही नहीं लग रहा है कि बीमारी बढ़ रही है और इसको ट्रीटमेंट कैसे बोलूँ। हमने तो ये सुना था बीमारी ठीक हो तो ट्रीटमेंट होता है, यहाँ बीमारी बढ़ रही है, हार्ट की बीमारी, और इसको हम हार्ट अटैक हो रहा है उसको हम कैसे ट्रीटमेंट बोलते हैं। मेरे बॉस ने बोला था तुम्हें क्या लगता है पूरा सिस्टम गलत चल रहा है। मैं बोला एग्जैक्ट चल रहा है ऐसे ही। अगर बीमारी बढ़ रही है, आज हार्ट के मरीज इतने बढ़ गए हैं, तो फिर हमारी मेडिकल साइंस की सक्सेस नहीं हुई तो फेलियर हो गई। जब नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो जाए तब सक्सेस होता है। जब हार्ट के पेशेंट के बढ़ रहे हैं तो सक्सेस कैसे हो रहा है? और वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हम बीमारी के जड़ को नहीं पकड़ रहे, और जड़ को अगर पकड़ेंगे तो हार्ट की बीमारी को हम रोक भी सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। तो जड़ को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? पहले एक जांच होनी चाहिए, उनकी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी चाहिए। अगर उनको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। उसके संग उनके खून में जो चर्बी की मात्रा है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इन दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर वो मोटे हैं या टोबैको ले रहे हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे 14 चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई किया। खाने में तेल ज़्यादा खाना, नॉनवेज ज़्यादा खाना, और उसके संग वो फ्रूट्स वेजिटेबल बहुत कम खाएं, एक्सरसाइज ना करे, वॉक ना करे, टेंशन ज़्यादा करे, ये सब को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और ये सारे 14 फैक्टर्स है ऑल टुगेदर, ये 14 के 14 को एक साथ कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बीमारी बढ़ना बंद हो जाता है और ये रिवर्सल चालू होती है। अगर फैट ना जाए बॉडी के अंदर
जो हम विजिबल तेल से डालते हैं, जो नॉनवेज से डालते हैं, तो वो ब्लॉकेज अपने आप ही थोड़ा थोड़ा कम होते रहता है। और ये अमेरिका में डॉक्टर डीन ऑर्निस करके डॉक्टर है, जिन्होंने मेडिकल साइंस को प्रूव करके दिया है कि अगर सारे फैक्टर्स को एक साथ कंट्रोल करो तो हार्ट की बीमारी को रिवर्स भी किया जा सकता है। और वो लैंसेट, जामा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में वो सारा रिसर्च पब्लिश हो चुका है। तो आज दुनिया जान रही है कि ब्लॉकेज रिवर्स हो सकता है, बस हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं घर घर जा जाके। इंडिया में हमारे 6 लाख पेशेंट, 140 क्लिनिक्स चलती हैं जहाँ पे हम हार्ट के पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं और उनको बिना सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी के ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि इतने मरीज हैं जुड़े हैं साउल के साथ, तो रिएक्शन क्या है उनकी तरफ से, क्या किस तरह का वो हमारे आता है? इंडिया में बहुत ज़बरदस्त हम लोग की फॉलोइंग है। हमारी यूट्यूब में 45 लाख सब्सक्राइबर्स है। इंस्टाग्राम में हमारी एक वीडियो 500 मिलियन गई हैं। और इंडिया में इतने हमारे सपोर्टर हैं, वही हमको भेजते रहते हैं। इनफैक्ट आज मॉरिशस में मैं शॉपिंग में गया था, कम से कम 3 शॉपकीपर ने मेरे को पहचान लिया कि सर आपका वीडियो हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं मॉरिशस में। तो मेरे को बड़ा, आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड। इंडिया में ऐसी हो गई है आजकल, हर फ्लाइट में, हर एयरपोर्ट में लोग मुझे मिलते हैं एंड मुझसे अप्रिशिएशन करते हैं कि भाई नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को एजुकेट कर रहे हो। हेल्थ की एजुकेशन अभी तक वाइडली अवेलेबल नहीं है। मैं लोगों को एग्जांपल दे के समझाता हूँ। किसी को पूछ लीजिए कि आगरा में ताजमहल किसने बनाया, तो बोल देंगे शाहजहां ने बनाया। और ये उनको पूछे कोलेस्ट्रॉल किस खाने में होता है, बोलता है ये नहीं मालूम है। तो हमारे लिए शाहजहां का पढ़ाई किया जा रहा है, बट हमें हेल्थ एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। तो मैं तो हर वक्त ये प्रमोट कर रहा था कि स्कूल कॉलेजेस में हेल्थ करके एक सब्जेक्ट हो, जहाँ पे हर आदमी को, हर बच्चों को सिखाया जाए। हम तो चलो एडल्ट्स को सिखा रहे हैं, पर बच्चों से शुरू करके हर को कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, ये सबको कंट्रोल करने का सिस्टम बताना चाहिए। इसके लिए अभी हम लोग ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है इंडिया में कि इंडिया के एक एक आदमी को हम हेल्थ के बारे में एजुकेट करेंगे। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज़ बनेंगी, वो दिखाया जाएगा हर ब्लॉक में, हर पंचायत में। तो इट्स अ बिग जॉब। और इंडिया का आप समझते हैं 140 करोड़ लोग हैं जनता। मॉरिशस में ये चीज़ बहुत इजीली किया जा सकता है कि हर आदमी को हेल्थ के बारे में एजुकेट किया जाए। बिल्कुल। तो हाँ, और जैसे ये आपने कहा कि अगर बिना सर्जरी के ये हृदय रोग का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, और जैसे विभिन्न बीमारियां हैं जो जुड़ी हैं हमारे हार्ट को अटैक करता है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ऐसे अन्य ऐसी बीमारियां हैं। हाँ, और इस पर अगर थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। देखिए, ये जो हार्ट के पेशेंट्स बाईपास या एंजियोप्लास्टी कराते हैं, इसका मेजर कारण क्या है कि उनको ये डर बैठा होता है कि हमें हार्ट अटैक हो जाएगा अगर नहीं कराएंगे तो। पहले ये समझते हैं एक बार हार्ट की बीमारी क्या है और हार्ट अटैक क्या है। हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देता है, उसकी खुद की सप्लाई आती है 3 ट्यूब से, जिनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। वो एक पेंसिल की तरह डायमीटर उसकी होती है, पेंसिल के डायमीटर जितना, और उससे हार्ट को ब्लड मिलता है और उसी के अंदर चर्बी जम जाती है, ब्लॉकेज जमती है। तो पहले 1%, 2% ऐसे करके 70-80% जाने के बाद मरीज को हार्ट की बीमारी का पता चलता है। मतलब उसमें चाहे 30-40 साल लग जाए, उनको पता भी नहीं रहता है वो हार्ट का पेशेंट अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है। जब वो ब्लॉकेज 70% के ऊपर जाती है, तब उसको चलने में दर्द होती है, सांस फूलती है, तो इसको एंजाइना बोलते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर ये ब्लॉकेज ऐसे ही बढ़ता जाता है, तो एक दिन ब्लॉकेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, एक पर्दा होता है जिसको इंटीमा बोलते हैं, वो बस्ट कर जाता है और वहाँ से क्लॉटिंग केमिकल निकलता है और क्लॉट कर जाता है, तो वो 100 ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाता है। 50 से 70, 80, 90 तक ब्लॉकेज है और नेक्स्ट डे इट बिकम्स हार्ट अटैक। 100 ब्लॉक होते ही हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे हार्ट अटैक हो क्यों रहा है कि ब्लॉकेज बढ़ रहा है। अगर ब्लॉकेज बढ़ने के कारणों को हम कंट्रोल कर ले और ब्लॉकेज को बढ़ने ना दें, तो वो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। तो हार्ट के पेशेंट को हम लोग को ये एजुकेट करना पड़ता है, भाई हार्ट अटैक तब होगा जब आप ब्लॉकेज बढ़ाओगे। अगर आप अपने हार्ट अटैक के कारण, जो कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, खाना पीना है, स्मोकिंग है, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब को अगर हम कंट्रोल कर दें तो ये ब्लॉकेज बढ़ेगी नहीं। और
अगर आप हार्ट के पेशेंट हो भी चुके हो तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो 14 के 14 को अगर एक साथ कंट्रोल कर लें तो ब्लॉकेज को रिवर्स भी किया जा सकता है। बॉडी अंदर से वो ब्लॉकेज को यूज़ करने लगेगा। तो ये जो दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम मेडिकल साइंस की दवाई भी यूज़ करते हैं। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इनको हम दवाई से कम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई के जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको मैं बता दूं, इंडियंस और मॉरिशियंस मेजॉरिटी पॉपुलेशन का कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जेनेटिकली हाई है। उनको भी कंट्रोल करना है तो हो सकता है एलोपैथी की दवाई भी देनी पड़े। तो हम दवाइयाँ भी दे देते हैं और साथ में उनका लाइफस्टाइल भी बदल देते हैं, पर उनको सर्जरी और एंजियोप्लास्टी से रुकवा देते हैं। हाँ, तो ये जो ट्रीटमेंट है कैसे करते हैं? ये न्यूट्रिशन पे आता है? हाँ, ये इसमें देखिए न्यूट्रिशन इज़ अ मेजर फैक्टर। हुँ, हम लोग बोलते हैं खाने में एक तो बिना ऑयल का खाना बनेगा, हुँ, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल मिलेगा जिससे उनको फ्रूट्स से उनको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए, उनको सारे मिनरल्स माइक्रो मिनरल्स मिल जाए और उसके साथ उनको वजन भी कम हो जाए। हुँ, और उसके संग हम लोग उनका जो फैटी फूड है उसको बंद कर देते हैं, जो भी नट्स वगैरह है उनको भी कट करते हैं। और उसके साथ हम लोग उनको जितने भी तरह के मीट है, फिश है, चिकन है, इनको भी रोकते हैं अगर रिवर्स करना है तो। हुँ, बिकॉज रिवर्सल करने के लिए मुझे फैट की सप्लाई करीब करीब बाहर से बंद करनी पड़ेगी, हुँ, तब बॉडी अंदर से अंदर उसको यूज़ करने लगेगा। हुँ, तो ये हम लोग डाइट का मेजर पार्ट है हमारा। इस पे कुछ पार्ट योगा मेडिटेशन भी है, हुँ, तनाव कम करना भी उसका एक पार्ट है। और उसके साथ हम लोग एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं EECP, इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। हुँ, गॉड ने हम लोग हमारे हार्ट में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब छोड़ा हुआ है। जैसे हमारे पास 2 किडनी है, आपको मालूम है एक किडनी हम डोनेट कर सकते हैं, इसका हुँ, मतलब एक्स्ट्रा है। हुँ, हुँ, सेम वे में हार्ट में भी एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब छोड़ा हुआ है गॉड ने, और वो एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब यूटिलाइज करता है स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन को देखेंगे आप, ट्रेनिंग कराते वक्त दौड़ाया जाता है, हर दिन दौड़ना होता है। हुँ, जब वो दौड़ता है तो इतनी ब्लड फ्लो हार्ट में बढ़ती है, वो सेकंड सेट भी चालू हो जाती है। इनको बोलते हैं कैपिलरीज एंड कोलैटरल्स, हुँ, हुँ, इनको स्पोर्ट्समैन ट्यूब भी बोलते हैं। ये ट्यूब हार्ट के पेशेंट को हम लोग खोल देते हैं एक मशीनों के थ्रू, और ये मशीन को EECP मशीन बोलते हैं। और इसमें बॉडी को काटना नहीं होता है, कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई अंदर कुछ नहीं डाला जाता है। जिस वक्त हार्ट डायस्टोल में होता है, हार्ट जब पंप करके ब्लड भेजती है पैरों को, इसको बोलते हैं सिस्टोल। हुँ, और डायस्टोल में पैरों के मसल्स को स्क्वीज कर करके हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड दिया जाता है, हुँ, हुँ, और उससे हार्ट का पेशेंट लेटा रहता है 1-1 घंटे तक, और उसमें हजारों बार हार्ट में एक्स्ट्रा फ्लो करवाते हैं, और इससे हार्ट में एक नया सेट ऑफ ट्यूब चालू हो जाती है। इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। हुँ। ये भी हम लोग करवाते हैं क्योंकि इसमें ना ही काटने की ज़रूरत है, ना कोई कॉम्प्लिकेशंस है, और कोई एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। हाँ, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो हृदय रोग है, ये हर मिनट में कितने लोगों की जान लेती है। हाँ, तो मेरे ख्याल से आपके पास स्टैटिस्टिक होगा दुनिया भर में कितने लोग मरते हैं हार्ट डिजीज से। मैं आपको बता दूं, इंडिया में हर 10 सेकंड में एक आदमी मर रहा है। हुँ, 35 लाख लोग इंडिया में मरते हैं हर साल। 1 करोड़ लोग मरते पूरे इंडिया में हर साल, उसमें हुँ, से 35% मतलब 1/3 डेथ्स आर हार्ट। हुँ, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप और अमेरिका को ले लेंगे तो वहाँ पे भी 30% डेथ्स है। हुँ, और मॉरिशस में भी वैसा ही है। हाँ, परसेंटेज के हिसाब से तो सेम है, नंबर्स कम होंगे क्योंकि पॉपुलेशन ही कम है, हुँ, बट ये करीब करीब कॉमन नंबर 1 किलर इन द होल ऑफ द वर्ल्ड है। हुँ, तो हुँ, ये बीमारी को हम लोग को रोकना पॉसिबल है, खाली इसकी जानकारी होनी ज़रूरत है। और वो जानकारी हम हार्ट के पेशेंट्स को बहुत कंपोजिट वे में, कोई भी चीज़ को छोड़ते नहीं। हमारी एक बहुत सिंपल सी थियरी है, हुँ, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रम थियरी। हुँ, एक ड्रम है जिसमें 14 जगह छेद है, और मैं उसको भरना चाहता हूं तो कितनी छेद बंद करनी पड़ेगी? आंसर इज ऑल ऑफ देम। हुँ, तो अगर सारे छेद को बंद कर दें, सारे बीमारी के जड़ को हटा लें, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, खाने में तेल नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, दूध में से मलाई निकल जाना, फ्रूट्स वेजिटेबल खूब खाना, टेंशन कम रखना, या वॉक करना, योगा करना, ना ऑल ऑफ देम इफ़ यू कैन डू, तो ये ब्लॉकेज रिवर्स होगी। ब्लॉकेज बढ़ेगी भी नहीं, वो तो प्रिवेंशन है, और ब्लॉकेज रिवर्स होगी। तो ये अगर हम लोग हार्ट के पेशेंट को आइडेंटिफाई कर ले, हार्ट के पेशेंट है, उनको हम लोग 100% कराते हैं। हुँ, और जिनका मान लेते हैं थोड़ा अर्ली स्टेज है, उनको हम लोग बोलते हैं 100 ना करो तो 80-90% तो करो। हुँ। तो तेल इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। हाँ, बिल्कुल इस पर एक अन्य प्रोग्राम हम लोग करेंगे। तो हमें आप बताएँ कि जब
ये आप कह रहे हैं कि बिना बाईपास के हार्ट के रोगियों का आप लोग इलाज कराते हैं। तो मॉरिशस में भी स्थिति जो है वो चिंताजनक है, और जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, आपने वर्कशॉप भी किए, यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट से भी आपने भेंट की। तो आप हमें बताएं कि जब हम लोग बात करते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, हमारे जो खान पान है उस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि जो लोग नियमित रूप से ये सब करें फिर भी उनको ये हार्ट डिजीज हो ही जाता है। ये नहीं, क्यों, इसका कैसे? कारण मैं बता दूं। हार्ट की कारण और दूसरी बीमारी का कारण अगर हम एनालाइज करें, हम्म। जैसे मलेरिया है, इन्फेक्शन है, एक बीमारी का कारण है, उसको हटाओ, बीमारी साफ। हम्म। हार्ट की बीमारी में सो मेनी आर देयर। हम्म। हम लोग को बाहर से दिख रहा है वो हर दिन वॉक कर रहा है, हर दिन खाना पीना ठीक रखता है, स्लिम ट्रिम भी है, पर पता चला उनकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, हम्म। उसको हम इग्नोर कर जाते हैं। तो हमने बोला एक दो होल भी चालू हो जाए 14 में से तो बीमारी बढ़ती है। तो अपेरेंटली कोई भी सारे फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करता है, और यही मेजर कारण है। तो इसके लिए हम लोग ने एक हार्ट अटैक प्रोटेक्शन स्कोर बनाया है हम्म। कि आपको 14 चीज़ों का एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, उनके नंबर्स हमको देने होंगे, हम आपको बता देंगे आपके चांसेस क्या है हार्ट अटैक का। हम्म। तो ये देखा जाता है, कुछ लोग कुछ कुछ करते हैं। अच्छा, मेरे पास आके क्या बोलते हैं, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। हम्म। मैं बोला जो जो नहीं करते वो गिरा दो। हम्म। बता ना, सिगरेट तो पीता हूँ, हम्म। और मेरा टेंशन बहुत रहता है, मैं देखो ओवरवेट तो हूँ। तो मैं बोला देखो एक दो कारण भी नहीं चाहिए हमें, और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड तो छिपा हुआ रहता है, क्योंकि बाहर से आपका चेहरा मेरे चेहरे से कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बता सकता। चलो ब्लड प्रेशर तो आदमी चेक कर लेता है, हम्म। पर लिपिड प्रोफाइल आधे लोग तो चेक ही नहीं कराते हैं, और उनका हाई रहता है, और जब हार्ट अटैक हुआ पता चला उसके 200-300 कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है। तो हम्म। इनको चेक कराना बहुत ज़रूरी है, और तभी ये बात हो पाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आज मॉरिशस में मैंने पता किया है, बाईपास सर्जरी के लिए 6 महीने की वेटिंग लिस्ट है, हम्म। और उसके बाद भी लोग नहीं, ऐसे लोग हैं जो चाहते भी नहीं है बॉडी को कटवाना। तो अगर उनको कुछ ऑल्टरनेटिव मिल जाए और कहीं कंपोजिट तरीके से ये किया जाए, तो मैं समझता हूँ। मेरी दुबई में अभी सेंटर खुल रही है, मेरे काठमांडू में है, मैं ढाका बांग्लादेश में 3 सेंटर है हमारा, हम्म। और इंडिया में 140 सेंटर है। तो मैं समझता हूँ मॉरिशस में भी ऐसा सेंटर खुल सकता है हम्म। अगर लोग चाहेंगे तो। हाँ, बिल्कुल, यही मैं सवाल करने वाली थी आपसे कि ये साउल हार्ट सेंटर का एक ब्रांच यहाँ पे मॉरिशस में हो सकता है। एकदम हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जो पूरी जेनेटिक और सब है डिस्पोजिशन वो भी है। यहाँ के लोगों का मैंने कल स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, 50% लेडीज़ लोग ओवरवेट हैं। यहाँ पे स्मोकिंग बहुत ज़बरदस्त चलती है। यहाँ लिपिड्स, लोगों के 21% पॉपुलेशन का लिपिड्स 200 से ऊपर है कोलेस्ट्रॉल। हम्म। तो ये जो है, और डायबिटीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है, ब्लड प्रेशर 37% लोगों को है। हम्म। तो ये हार्ट की बीमारी बनाएगा। हम्म। और मैंने देखा ब्लड प्रेशर के आधे लोग ब्लड प्रेशर की गोली भी नहीं लेते हैं, उनका 140 रहता है, 50 रहता है, वो सोच के चलते हैं तो नॉर्मल है। हम्म। और जब तक कोई तकलीफ नहीं होता आदमी दिमाग नहीं लगाता है। हम्म। तो ज़रूरत है कि हर आदमी के अंदर तक जाए, उनको एजुकेट करें, उनको फैमिली को एजुकेट करें, बच्चों को एजुकेट करें। तो मैं समझता हूँ स्कूल कॉलेज में अगर ये ट्रेनिंग चालू हो जाए, स्कूल के बच्चे अपने माँ बाप को सिखाएंगे कोलेस्ट्रॉल ये होता है, ट्राइग्लिसराइड ये होता है, हम्म। तो मैं समझता हूँ इट विल बी अ गुड थिंग टू डू अ कंप्लीट ट्रेनिंग। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, फिनलैंड में एक ऐसी ट्रायल की गई थी, हम्म। पूरे फिनलैंड के सारे लोगों को एजुकेट किया गया था। पहले शुरुआत हुई थी, वहाँ की एक स्टेट है नॉर्थ कैरेलिया, हम्म। वहाँ एक एक आदमी को उन्होंने एजुकेट किया और 85% हार्ट अटैक कम हो गई। हम्म। फिर उन्होंने पूरे फिनलैंड में इसको लागू किया, एंड दे शोड टू द वर्ल्ड कि अगर हम पूरा मास एजुकेशन कर दें लोगों का, तो हार्ट की बीमारी को 85% तक रिड्यूस किया जा सकता है। हाँ, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे भी मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कई अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो मीडिया के ज़रिए। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर का एक भाग होता है और मरीज़ का 70% उनको देना चाहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर। देखिए ये तो है, हम्म। हम लोग बोलते हैं 3 लोगों की ज़रूरत है। हम्म। अगर हार्ट की बीमारी को प्रिवेंट या रिवर्स करना है तो 3 लोगों की ज़रूरत है।
प्रीडोमिनेंटली मेल लोगों को होता है हार्ट की बीमारी, तो पहले हम उनके बोलते हैं आपके फैमिली के मेंबर्स, आपकी वाइफ हो, आपके जो फैमिली वाले हैं, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरत है। वो लोग खाना बना के दें, हुँ, खाने में रिस्ट्रिक्ट करें। दूसरा हमें चाहिए डॉक्टर जो उनको ट्रीट कर रहा है, हुँ, और तीसरा चाहिए वो खुद भी अपने आप को बदलने तैयार हो। हुँ, तो ये तीनों चीज़ अगर साथ-साथ हो तो ही बात हो पाएगा। तो तीनों को इकट्ठा करना, तीनों को एक ही लय में चढ़ाना, और डाइटिशियन और जो डॉक्टरी वाला पार्ट है वो वाला भी प्रॉपरली हो, तो मैं समझता हूँ ये हो सकता है। और ये आज जैसे आप मीडिया के थ्रू तो कर ही सकते हैं, और मीडिया भी बहुत अच्छे से इसको अगर प्लान करके करे, तो मैं समझता हूँ पूरे पॉपुलेशन को एजुकेट किया जा सकता है। अभी देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, और मीडिया कहीं-कहीं पहुँच सकता है, कोने-कोने में पहुँच सकता है। तो मीडिया को इन्वॉल्व कर दें तो बहुत बढ़िया बात हो सकता है। हुँ। और जैसे ये साउल हेल्थ सेंटर जो है, जैसे मॉरिशस में भी आपका एक प्लान है खोलने का। हाँ, तो यहाँ से जैसे आपका कई वीडियो जो हैं हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर, और इनके माध्यम से आप अपना संदेश देते हैं कि किस तरह से आप लोगों का ये हेल्थ सेंटर जो है वो कार्यरत है। तो यहाँ पे भी कुछ मरीज़ होंगे आपके? हमारे सीरीज़ ऑफ मरीज़ यहाँ से जाते हैं, हुँ, और ये मैंने देखा एक मरीज़ गया वहाँ से ट्रीटमेंट करके आया, थोड़े दिन बाद उसने दोबारा कोई को भेज दिया। हुँ, वो वापस आए, हमारे एक पेशेंट है वो गए, अपने मदर इन लॉ को भेजा, फिर उनका ब्रदर इन लॉ गया। ऐसे कर के 3-4 सीरीज़ हमारे चल रहे हैं इंडिया भर में। हुँ, एक बैंगलोर जाते हैं बहुत सारे लोग, और कुछ दिल्ली जाते हैं। हुँ, तो इस तरह की मैं देख रहा हूँ मॉरिशियन लोग भी आजकल इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड तो हर कोई है, हुँ, पर वो तब तक नौबत नहीं आती है ना जब तक बोलते हैं बाईपास सर्जरी ज़रूरत है, स्टेंट लगाना ज़रूरी है, तब तक लोग जगते नहीं हैं। हुँ, हुँ, पर मैं समझता हूँ हार्ट की बीमारी के लिए पहले ही जग जाना शुरू है, और एक अच्छी टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है ब्लॉकेज को इन एडवांस चेक करने का। हुँ, हुँ, इसको बोलते हैं सीटी एंजियोग्राफी। पहले क्या होता था, एडमिट करके तार घुसा के चेक करना होता था, हुँ, तो हुँ, आम आदमी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता था। वो एडमिट करो, तार घुसाओ, रूटीन चेकअप में नहीं आता था वो, कोई भी हुँ, फंस जाए तो करवा लिया। हुँ, आजकल रूटीन चेकअप में आने लगी है सीटी एंजियोग्राफी। तो इंडिया में ये 7,000 रुपीज़ में हम लोग करवाते हैं, तो मॉरिशन 3,500 रुपये लगता है। हुँ, और उसमें 5 मिनट में आपके अंदर की ब्लॉकेज कौन से ट्यूब में कितना % है ये भी पता कर सकते हैं। हुँ, तो हम लोग इंडिया में इसको बहुत प्रमोट करते हैं कि आपको अगर पता नहीं आप कहाँ हो अभी तक ब्लॉकेज में, हुँ, तो एक बार जाके चेक करा लो, और देखते ही पता चल जाता है। जिसकी ब्लॉकेज नहीं है उनको हम बोलते हैं अभी 2-5 साल आप वेट करो, फिर बात करेंगे, हुँ, तब तक थोड़ी बहुत खाना पीना चेंज करो। हुँ, पर जिनकी 50% से ज़्यादा ब्लॉकेज आ जाती है उनको फिर हम पूरा डरा के उनको रखते हैं, हम बोलते देख लो आप फंस जाओगे, और उनके परिवार को इन्वॉल्व करते हैं, एंड दैट वर्क्स वेरी वेल। मैंने देखा है अगर वाइफ इन्वॉल्व हो जाए, हमारे कल्चर एक हिस्सा है, फैमिली में वाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हस्बैंड को हार्ट की बीमारी है, वाइफ को हार्ट की बीमारी है, तो घर वाले पूरे इन्वॉल्व हो जाए, तो ये बीमारी को बहुत हद तक हम सॉल्व कर सकते बिल्कुल। तो डॉक्टर बिमल छाजर जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि हमने शुरू में बताया कि आप मॉरिशस में छुट्टी पर आए हुए हैं, इसके बावजूद आपने स्टूडियो में आने की कोशिश की और हमारे साथ ये सब जानकारियाँ आपने बाँटा, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हमने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिमल छाजर से बात की। हमें आशा है कि आप लोगों को काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। हम एक अन्य प्रोग्राम के साथ आप लोगों के सम्मुख आएंगे। उनके साथ एक अन्य साक्षात्कार अभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोगों को अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।